एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको रीजनिंग करवाऊंगी और रीजनिंग में हमारा एक चैप्टर है इनइक्वालिटी। आज हम इनइक्वालिटी करेंगे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना इस वीडियो को, ठीक है। और बहुत ही बेसिक से शुरू करूँगी इस वीडियो में मैं, ठीक है। बेसिक से लेके अपना जाती रहूँगी अपना हाई लेवल तक, ठीक है। इस तरीके से करते रहेंगे हम इसको। तो हम कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो ये हमारा मेन बैंक का एग्ज़ाम हो गया, मेंस हो गया या प्री हो गया, कोई भी हमारा बैंक का एग्ज़ाम है, उसमें इसका जो वो रहता है स्कोर, इसका रहता है 5 मार्क्स का ये आता है हमारे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर को तो जब भी नहीं छोड़ना, क्योंकि 5 नंबर तो हमें ऐसे ही दिला सकता है और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। हम इसको करते हैं फर्स्ट। अच्छा मेरी बात सुनो, अब एक बात बताओ, हमारे जैसे ये ए हो गया और ये हमारा हो गया बी, हमारे ये दो वेरिएबल्स हैं। इन दो वेरिएबल्स को हम किस तरीके से हम कर सकते हैं कि हमारे रिलेशन निकले। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ए और बी है, ए और बी को हम किस तरीके से मतलब कंपेयर करें कि हमारे रिलेशन में, जैसे ए या तो बी से बड़ा हो सकता है या ए छोटा हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है ये इसके बराबर। हमारे ये 3 रिलेशन बन के आते हैं इन दो वेरिएबल से। क्या है, ए और बी से हमारे कितने रिलेशन बनते हैं, हमारे 3 रिलेशन बनते हैं। कैसे बनते हैं, या तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी, या ए इज़ लेस दैन बी, या फिर ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारे 3 है, इसी 3 के ऊपर हमारी पूरी इनइक्वालिटी, इसी 3 के ऊपर हमारी इनइक्वालिटी टिकी हुई है, ठीक है। हम इसी को ही हम करेंगे। तो इससे हमारे इन तीनों से ही हमारे और भी रिलेशन निकलते हैं। जैसे ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इसका ये साइन होता है, क्या होता है ये, ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी। जैसे ए हो गया, यहाँ बी लगा दिया, मतलब ए इज़ ग्रेटर दैन, ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी। ये जो नीचे वाला साइन होता है ना, वो ये हमारा होता है इक्वल टू का, और ये तो हमें पता है ये तो हमारा ग्रेटर दैन है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम करते हैं ए इज़ लेस दैन बी और इक्वल टू बी। ए हमारा बी से छोटा है और इक्वल टू है। देखो कैसे है, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन ये बन जाता है। एक आता है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू, ना वो बड़ा है ना वो छोटा है। अगर ये वाला साइन आता है, अगर ये वाला रिलेशन आता है, तो क्या हो सकता है, या तो ए बड़ा होगा बी से या छोटा होगा, ठीक है, या बी इससे बड़ा होगा ए से, ठीक है, या फिर बी ए से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन था, इसके अंदर इन 3 से ही, हमारे सिंबल से ही हमारा ये बनती है पूरी इनइक्वालिटी। हम इसी को ही करेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। ए इज़ क्या है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ लेस दैन बी, ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर दैन, ये जो हमारा साइन है ये है ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब मैं आपको आगे करवाती हूँ, ठीक है। आगे हमारा क्या आता है कि ये ए इज़ नाइदर ग्रेटर और नॉर इक्वल टू बी। क्या है ये, ए इज़ neither greater nor इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारा है, ये जो हमारा होगा, या ना तो ये हमारा ग्रेटर देन है ना ये इक्वल टू है। अगर ये वाला आ जाता है तो हमारा कौन सा रिलेशन होगा ये, अगर वो बड़ा भी नहीं है ना वो इक्वल टू है, तो वो ऑब्वियस है वो छोटा होगा। तो इसका क्या साइन बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही उसमें आता है, लेस देन वाले में आता है, अगर यही चीज़ हम करें तो, ठीक है। तो ये देखिए, अगर इसकी जगह ये ना होता, इसकी जगह होता ए इज़ नाइदर लेस और इक्वल टू बी, ए इज़ नाइदर लेस और नॉर इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ये आ जाता, यहाँ पे आ जाता नाइदर लेस और नॉर इक्वल टू बी। तो इसका कौन सा रिलेशन बनता है, इसका ये वाला रिलेशन बनता है हमारा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इसमें हम, मैं आपको ये वाले रिलेशन हमारे बन गए। वैसे यार
इसमें हमारा इम्पोर्टेंट हमारे जो होते हैं वो इसमें हमारे 3 रिलेशन ये होते हैं और ये होते हैं, ठीक है। इन्हीं के बेस पर ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी लेवल का हो, ठीक है। तो घबराने वाली वैसे भी कोई बात नहीं है। अब हम एक और बात करते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, जो हमारा मेन रहने वाला है। अब देखिए, ये है एक फैमिली, ये है एक फैमिली नहीं, एक घर है ये, ठीक है। इस घर में 2 फैमिलीज रहती हैं, फैमिली नंबर 1, ठीक है, फैमिली नंबर 2। इस घर में 2 फैमिलीज रहती हैं, फैमिली 1 और फैमिली 2, ठीक है। इसके जो भी हमारा टॉप पे रहने वाला है वो हमारा है चाइल्ड। वो क्या है हमारा, जो हमारा ऊपर रहने वाला टॉप पे वो हमारा चाइल्ड होगा। जो ये वाली जगह होगी ये फादर की होगी, जो ये वाली जगह होगी ये हमारी होगी ग्रैंडफादर की जगह, और जो ये वाली जगह है ये भी हमारी ग्रैंडफादर की होगी, ये वाली जगह फादर की होगी। मतलब इस फैमिली में जो फैमिली हमारी फर्स्ट है, जो हमारी फर्स्ट फैमिली है, इसमें टॉप पर रहने वाला है चाइल्ड, फिर आता है फादर, फिर आता है ग्रैंडफादर। क्या आता है, ग्रैंडफादर। वैसे ही जैसे हमारी फैमिली 2 है, ठीक है, इस फैमिली के टॉप पे हमारा रहने वाला है चाइल्ड, इसके यहाँ पे रहने वाला है फादर और इसके यहाँ पे रहने वाला है ग्रैंडफादर, ठीक है। अब इन्हीं के बेस पे अब ये जो दोनों ये फैमिली हैं, इनके बीच में जो ये है ना, ये दीवार है, ये एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देगी। कैसे नहीं बढ़ने देगी वो मैं अभी आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी, ठीक है। तो इसके कुछ हमारे साइंस हैं। क्या है, इसके कुछ हमारे साइंस हैं। ये जो ऊपर टॉप पे बैठा है ये है इक्वल टू, क्या है, चाइल्ड जो ऊपर बैठा है टॉप पर ये है हमारा इक्वल टू। फादर का जो साइन रहने वाला है वो आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। वैसे ही हमारा जो ये ग्रैंडफादर है इसका साइन रहने वाला है ग्रेटर देन, ये हमारा रहने वाला है ग्रेटर। मतलब अगर क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में, अब एक बात बताओ, चाइल्ड है या फादर है, चाइल्ड और फादर में से किसकी चलेगी, फादर की चलेगी ना। तो ये हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा साइन है इसका फादर का। अगर जिस फैमिली में फादर हैं और ग्रैंडफादर हैं उस फैमिली में किसकी चलेगी, ग्रैंडफादर की चलेगी ना, ठीक है। वैसे ही सिस्टम यहाँ है, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड हमारा टॉप पे है, फादर का फैमिली 1 में था जो फादर उसका था ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो फैमिली 2 में हमारा फादर है उसका होगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और जो हमारा ग्रैंडफादर होगा उसका साइन हमारा क्या रहने वाला है, फादर ग्रैंडफादर का फैमिली 2 में लेस देन, कौन सा रहने वाला है, लेस देन, ठीक है। इस फैमिली में भी यही चलेगा, चाइल्ड है या फादर है, अब बच्चे या पापा में से किसकी चलेगी, पापा की चलेगी ना, तो यहाँ पे पापा की चलेगी। अगर किसी घर में फादर और ग्रैंडफादर आ जाते हैं तो उस घर में किसकी चलेगी, उस घर में चलेगी ग्रैंडफादर की, ठीक है। अगर किसी फैमिली में ये तीनों आ जाते हैं, चाइल्ड भी आ जाता है, पापा भी आ जाते हैं और उसके भी पापा आ जाते हैं, ठीक है, उनके भी पापा आ जाते हैं, तो उन घर में किसकी चलेगी, वहाँ पे भी ग्रैंडफादर की चलेगी, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। वैसे ही जैसे ये चाइल्ड हो गया, फादर हो गया, ग्रैंडफादर हो गया इस फैमिली 1 में भी, तो इसमें भी किसकी चलेगी, ग्रैंडफादर की चलेगी, ठीक है। ये स्टोरी हमें पता लग गई। अब हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये हमें एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, ये हमें एक स्टेटमेंट दे दी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमें एक स्टेटमेंट दे दी। अब इसका साइन क्या था, इक्वल टू का साइन किसका था, चाइल्ड का था, और ये किसका साइन था, ग्रेटर देन इक्वल टू किसका साइन था, फादर का साइन था, और ये वाला किसका साइन था, ये था ग्रैंडफादर का। किसका था ये साइन, ये था हमारा ग्रैंडफादर का, ठीक है। अब हमें पूछा है कि ए और सी में रिलेशन क्या है, हमें ए और सी का रिलेशन बताना है, हमें ए और सी का रिलेशन बताना है। अब ये ए और सी तक पहुंचने में यहाँ पे चाइल्ड आता है, यहाँ पे फादर आता है। अब चाइल्ड और फादर में किसकी चलती है, फादर की चलती है ना, तो ए और सी में रिलेशन किसका आ जाएगा, इसका, फादर का, तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। समझे मेरी बात को, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है, अब बी और डी में हमें रिलेशन बताना है, तो बाबू बी और डी में हमारा रिलेशन क्या होगा,
बी और डी में हमारा रिलेशन क्या हो गया। अब बी और डी में कौन बैठा है, बी और डी में यहाँ फादर बैठे हैं, जो ये है हमारा ये वाला, ये हमारे फादर बैठे हैं, जो ये है ये हमारे ग्रैंडफादर बैठे हैं। तो फादर और ग्रैंडफादर में किसकी चलेगी, ग्रैंडफादर की चलेगी ना। तो इसमें हमारा साइन किसका आएगा, ग्रैंडफादर का। समझे ये बात को। वैसे ही हमारा ए और डी है, ए और डी में रिलेशन क्या आने वाला है, ए और डी तक पहुंचने में हमारे बीच इनमें कौन कौन बैठा हुआ है, इनमें कौन कौन बैठा है, इसमें चाइल्ड बैठा हुआ है, इनमें फादर बैठे हैं, इनमें ग्रैंडफादर बैठे हैं। अब जिस घर में बच्चा है, जिस घर में पापा हैं, उसके उनके भी पापा हैं, तो किन की चलेगी, ग्रैंडफादर की चलेगी ना। तो ए और डी तक पहुंचने में हमें कौन बैठे हुए मिलते हैं, ग्रैंडफादर जी मिलते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ये आपको समझ आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हटके मिलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू सी एंड सी जो है वो इक्वल टू है बी के। अब हमारी देखो जो यहाँ पे ये हमारे आ रहे हैं सिंबल आ रहे हैं, इनके बीच में जो रिलेशन आ रहे हैं, ठीक है, डी और ई में रिलेशन, ई और एफ में रिलेशन, या बीच में हमारे जो ये सिंबल आ रहे हैं, ये हमारे जो सिंबल है ये अपोजिट फैमिली के आ गए हैं। करवाया था ना मैंने, ये हमारी कौन सी फैमिली आ गई है, फैमिली नंबर 2। यहाँ पे जो हमारी फैमिली आ गई है वो आ गई फैमिली नंबर 2। और जो यहाँ पे हमारे ये रिलेशन में ये बैठे हुए हैं, जो हमारे सिंबल बैठे, ये कौन सी फैमिली बैठी है, फैमिली नंबर 1 बैठी है। और फैमिली नंबर 1 है ना, जो फैमिली नंबर 2 को आगे नहीं बढ़ने देगी, याद रखना। कभी भी ऐसा आता है तो इस क्वेश्चन में, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे इनकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ए की तरफ, बी की तरफ, फिर डी की तरफ, चलो इक्वल टू आ गया, और डी की तरफ कमर कर लिया इसने सिंबल ने, तो ये हमारी अपोजिट फैमिली, मतलब ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। अब हम इसका जैसे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पता लगेगा। हमें बताना है सी और एफ में रिलेशन। सी और एफ तक जाते हमें क्या क्या दिखा, एक सेकेंड, ये देखो, अब आप सॉरी, सी और एफ तक जाते हमें कौन कौन सा रिलेशन मिला, ठीक है। सी और एफ तक जाते हमें, ये देखिए, सी और एफ तक जाते ये बैठा है चाइल्ड, ठीक है, ये बैठे हैं हमारे फादर बैठे हैं, ये हमारे कौन बैठे हैं, ये हमारे बैठे हैं ग्रैंडफादर। सी और एफ में रिलेशन बताना है, सी और एफ में जो बैठे हैं जाते हुए तक, सी और एफ तक जो बैठे हुए हैं उनमें हमारे बड़े कौन हैं, ग्रैंडफादर बड़े हैं, तो ग्रैंडफादर का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा होगा, ठीक है। और एक और बात हमेशा याद रखना, जैसे सी एफ है ना, अब हमें क्वेश्चन में क्या कह देंगे, ये एफ और सी में रिलेशन बताओ, एफ और सी में। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, क्योंकि एफ सी और एफ का हमने निकाला था कि सी लेस देन एफ है, ठीक है। तो एफ की तरफ मुंह खुला है ना इस सिंबल का, तो इसका भी इस साइड ऐसे मुंह खुला कर दो और इस साइड ये कर दो, तो ये हमारा सेम बन जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चनों में ऐसी चीज़ देखी गई है कि हमें जो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, वो वेरिएबल्स के हमें वो जो दे रखे होते हैं वो हमें आगे पीछे दे देते हैं। और जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, सी यहाँ पे भी दिखा रखा है, एफ यहाँ पे दिखा रखा है, और हमें क्वेश्चन में सी एफ सीधा पूछा हुआ है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे पूछेंगे एफ और सी में रिलेशन बताओ, जैसे ये एफ और सी में रिलेशन बताओ, फिर हमें इस तरीके से करें, फिर हमें ये उल्टा चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, इस तरीके से मतलब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इस बात को समझे आप। तो नेक्स्ट हमारा रिलेशन बताना है डी और ई में। अब मेरी बात सुनो, डी और ई तक जाते हमारा कौन सा रिलेशन आता है, डी और ई में हमारे बैठे हुए हैं फादर, कौन बैठे हुए, फादर बैठे हैं, फैमिली 2 के फादर बैठे हैं, तो सीधा हमारा डी और ई का जो वो आएगा, आंसर आएगा, वो हमारा आएगा ये वाला, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें बताना है ई और सी में, ई और सी में बताना है, ई और सी तक जाते हमारा कौन सा रिलेशन, क्या रिलेशन बन रहा है। अब देखो वही वाली बात आ गई ना, यहाँ पे ई और सी यहाँ दे दिया, बल्कि सी नहीं पूछा हुआ,
ठीक है, पूछा वही हुआ है हमें, सी और ई या ई और सी, बस इन्होंने वेरिएबल्स को आगे पीछे लिख दिया। हमें इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे करना है, ये देखो ई और सी का है ना, मैं इस साइड करती हूँ क्वेश्चन को थोड़ा। ई और सी देखो, ई है, डी है, सी है, इन दोनों में कौन कौन बैठा हुआ है? ई की तरफ मुंह खुला है, ई की तरफ मुंह खुला है, और ये है कौन? ये हमारे फादर हैं। कौन से हैं ये? अपोजिट फैमिली के। याद है ना, हमने अगर इस वाले को इस साइड लिख दिया, वैसे ही हमने वैसे इस साइड लिख दिया, तो इसका साइन भी तो ई की तरफ ही मुंह खुलेगा ना। जैसे इस साइड ये दे रखा था कि हमें यहाँ से तो दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, सॉरी, है ना। तो हम जब ई को इस साइड लिखेंगे, राइट साइड में हम ले आएंगे, तो हमारा साइन भी तो इस साइड चला जाएगा ना। ये देखो किस साइड चला गया, ये हमारा क्या बन गया? ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आगे दे रखा है हमें डी, और हमें बताना है ये ई और सी में रिलेशन। ये हमने बना ली इसकी इस तरीके से रिलेशन बना लिया हमने। ठीक है, और आगे अब हमें क्या बताना है? ई और सी में रिलेशन क्या है, ये काट देते हैं हम। ठीक है, हमें बताना है ई और सी में रिलेशन क्या है। ये हमारे कौन है? फादर जी। ये हमारे कौन है? चाइल्ड हैं। और फादर और चाइल्ड में चलती किसकी है? फादर की चलेगी। तो ई का रिलेशन ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये वाला। तो या हमें ये समझ आ गया आप सबको? अगर इसको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होता, सी और ई में बताना है, तो इस सिंबल को हम पलट देते इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है ए और ई में रिलेशन। अब ये देखना, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ए और ई में हमें बताना है, ए और ई में रिलेशन। अब ए से बी तक जाते हैं, चले गए। ठीक है, बी से सी तक जा रहे हैं, मुंह खुला है तो चले गए। सी से डी इज इक्वल टू आ गया तो हम जा सकते हैं, चाहे हम लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, हम जा सकते हैं। अब डी की तरफ आ गया तो यहाँ पे तो अपोजिट फैमिली के आ गए ना। ये हमारे सही फैमिली थे, ये हमारी फैमिली फर्स्ट थी। ठीक है, ये हमारे कौन थे? ये हमारे थे ग्रैंडफादर हो गए। ठीक है, ये हमारे थे जो ये हमारे फादर थे, और जो ये इक्वल टू था ये हमारा था चाइल्ड था। ठीक है, और ये जो थे ये हमारे अपोजिट फैमिली के क्या आ गए हैं? फादर। अब जो अपोजिट फैमिली के आ गए ना, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो हमारा रिलेशन यहाँ पे क्या बनता है? ए से सी तक हम सही जा रहे थे, एक ही फैमिली के थे। डी तक भी हम चले गए, चाइल्ड भी एक ही फैमिली का था। दोनों फैमिली का इक्वल टू दोनों में आएगा। ठीक है, तो हम डी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, बट आगे क्या हुआ? ई की तरफ हमारी अपोजिट फैमिली के आ गए, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वाले को हम क्या कहेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब बी और एफ में बताना है हमें, बी और एफ में बताना है। अब बी से एफ की तरफ जाते हैं, बी से सी तक गए, चले गए, एक ही फैमिली के थे। सी से डी की तरफ गए, वहाँ भी चले गए। अब डी से ई की तरफ जा रहा है तो अपोजिट फैमिली आ चुकी है, अपोजिट फैमिली के हमारे फादर आ चुके हैं, है ना। और उसके बाद क्या आ गया? ग्रैंडफादर आ गया। अपोजिट फैमिली हमें आगे नहीं बढ़ने देगी, तो उसके कारण हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या होगा? ये भी हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब नेक्स्ट है जो ए एफ। नेक्स्ट क्या है हमारा? ए एफ। ए एफ है, ए एफ में हमें रिलेशन बताना है। अब ए से एफ तक जाता हमारा रिलेशन क्या बनता है? ए से एफ तक जाते, ए से बी तक गए, चले गए, बी से सी तक गए, चले गए कि फैमिली के थे, सी से डी तक भी हम चले गए। अब डी के बाद हमारी फिर से अपोजिट फैमिली आ गई, वो हमें नहीं बढ़ने देगी आगे, तो उससे आगे भी नहीं जाने देगी। ए से एफ तक जाते हैं, हमारी दोनों फैमिलीज आपस में मिल रही हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? कैन नॉट बी डिटरमाइन। जब एक ही फैमिली हमें रिलेशन दे रही हो और क्वेश्चन में हमें जो वेरिएबल्स दे रखे हैं जैसे ए बी या सी या फिर इनमें रिलेशन बताना है, और तो आराम से हम फैमिली में ही घूम घूम के हम आंसर को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी एक ही फैमिली बता रही है कि ये रिलेशन बनता है। ठीक है, तो इसी के तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर अपोजिट फैमिली आ जाती है तो वो हमारा क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो दूसरी फैमिली है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, एक ही फैमिली के होंगे, वो हमारा आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस थे। ये जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं ये हमारे बेसिक थे, ये हमारे बेसिक से रिलेटेड थे। ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन कैन नॉट डिटरमाइन वाला हमारा बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो RRBP हो गया, RRB क्लर्क हो गया, इनमें ईजी टू मॉडरेट आती हैं।
ठीक है। और भी हमारे कई रेलवे के हो गए, उनमें इनइक्वालिटी का बहुत ही अच्छा रोल रहता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या होता है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमें एग्ज़ाम्स में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, हमें ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है ये दे दी जाएगी, ये वाली हमें पूरी स्टेटमेंट दे दी जाएगी, और ये हमें कंक्लूजन दे दिए जाएंगे कि इन दोनों में से बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं है। इन केस हमारा ये वाला आंसर सही होता है, ठीक है, अगर सपोज करो हमारा ये वाला क्वेश्चन सही होता है, ओनली वन फॉलोज, तो हमारा सिर्फ ओनली वन, ये नहीं हो रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो ओनली वन सही है तो हमारा ओनली वन फॉलोज आएगा। अगर हमारे दोनों सही आते हैं तो हमारा बोथ 1 and 2 फॉलोज आ जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट गलत आता है सेकंड सही आता है तो ओनली 2 फॉलोज आ जाएगा। ठीक है, आइदर और वाला मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ये हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, तो नाइदर 1 और नो 2 आ जाएगा कि अगर दोनों ही हमारे गलत है, दोनों ही हमारे गलत है। मैंने क्या समझाया आपको कि हमें क्वेश्चन में, हमें जो एग्ज़ाम्स में इस तरीके से स्टेटमेंट दे दी जाएगी, हमें इस तरीके से स्टेटमेंट दे दी जाएगी, और इस स्टेटमेंट के नीचे हमें कंक्लूजन दे दिए जाएंगे, 2 कंक्लूजन होंगे या 3 कंक्लूजन होंगे, हमें दे दिए जाएंगे, और हमें साइड में ये बता दिया जाएगा कि इनमें से बताओ कि एक फॉलो कर रहे हैं, 2 फॉलो कर रहे हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं, कि नाइदर 1 और नो 2, कि कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपको ये वाली चीज़ भी समझ आ जाएगी। फर्स्ट हमें दे रखा है कंक्लूजन T इज़ लेस देन P। अब T से P तक जाते हुए हमारा क्या रिलेशन बन रहा है, T से P तक जाते हुए एक ही फैमिली के सब दिख रहे हैं। ये हमारा कौन है, ये हमारे हैं ग्रैंडफादर, ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, ये हमारे फादर जी बैठे, ये हमारे फादर जी बैठे, एक ही फैमिली के हैं। T से P तक हम इजीली जा सकते हैं। और फादर और ग्रैंडफादर में किसके चलेगी, फादर और ग्रैंडफादर में किसकी चलेगी, ग्रैंडफादर की चलेगी। तो हमारा ये वाला कंक्लूजन सही है कि हम T से P तक जा सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, हमें जब हमारी स्पीड मेन होती है, स्पीड में हमें क्या करना है, P की तरफ मुंह खुला है ना, पीछे वाला जो सिंबल है P की, इस साइड में हमारा P की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। ये वाला खुला है तो सीधा हम क्वेश्चन को करेंगे। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में, हमें यहाँ पर तो ये दे दिया जाता है और ये हमें दे दिया इस तरीके से, हम क्वेश्चन को करने बैठ गए, पूरे को रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया और देखा कि ये तो P की तरफ कवर थी पर ये तो नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हमें कई बार दिक्कत है। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है हमारी। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना है P की तरफ मुंह खोला है, तो हमें देखना है कि P की तरह P की तरह P की तरह P, ये रहा। ठीक है, P की तरफ मुंह खोला है सिंबल का, तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा। अगर कमर होती ये वाला होता तो सीधा हम ये वाला ना करते, हमें इतना रिलेशन निकालने की भी लोड नहीं पड़ती। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये कंक्लूजन सही था। नेक्स्ट आता है R से T। R से T तक जाते हमारा रिलेशन क्या आ रहा है, ये दे रखा है इन्होंने। R से T जाते हमारा रिलेशन दे रखा है कि यहाँ पर हमारे फादर जी बैठे, यहाँ पे भी हमारे फादर जी बैठे, वो भी एक फैमिली के। पर हमें क्वेश्चन कंक्लूजन में क्या दे दिया कि R और T में जो रिलेशन है वो इनमें फादर ग्रैंडफादर का है, बट यहाँ तो हमारा फादर का निकला, मतलब ये वाला हमारा कंक्लूजन सही नहीं है। ओनली वन कंक्लूजन सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। क्या होगा इसका आंसर, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन है जो हमारा। सेकंड कंक्लूजन में क्या कह दिया इन्होंने कि W इज़ लेस देन और इक्वल टू B। W इक्वल टू Z आ जाएगा। ठीक है, तो W से Z तक हमें रिलेशन निकालना है। W से Z तक जाते यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे बैठे हैं फादर बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे फादर बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे चाइल्ड बैठे हैं। पर ये दोनों फादर हैं, ये तो अपोजिट फैमिली के बैठे हैं। मतलब हमारा जब अपोजिट फैमिली का सीन आ जाएगा, अगर रिलेशन आ जाएगा, तो वो हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड। क्या होगा वो, कैन नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, ये याद रखना। एक्स और टी में बताना है, एक्स कहाँ है हमारा रिलेशन एक्स ये रहा, और टी, एक्स से टी तक जाते हमने देखा कि एक ही फैमिली के सारे बैठे हैं। ये हमारे कौन बैठे हैं, ये हमारे बैठे हुए हैं फादर जी, ये हमारे बैठे हुए हैं फादर जी, ये हमारे बैठे हुए ग्रैंडफादर, फिर हमारे फादर बैठे, वो भी एक ही फैमिली में बैठे। ग्रैंडफादर और फादर में किसकी चलेगी, ग्रैंडफादर की चलेगी ना, तो ग्रैंडफादर इसमें हमारा है सिंबल। ठीक है इसमें। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें दे दिया है इस तरीके से,
और जो हमारे क्वेश्चन में जो हमारी ये सीरीज सी दे रखी है, जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमारा x यहाँ है, t इधर है, इसके x की तरफ क्या है, मुंह खुला है, तो x की तरफ इस साइड मुंह खोलो और ये हमारा आंसर सही है। अब ये वाली चीज़ देखनी है हमें इस क्वेश्चन में कि x तरफ मुंह खुला है, ठीक है खुला है इनका, तो ये वाला सही है। इसमें क्या है कंक्लूजन 2 में ओनली 2 फॉलोज, क्या है ओनली 2 फॉलोज। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे और एग्जाम्स में सेम हमें इसी तरीके से ही क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, इसी तरीके से ही हमें करने, हमारे आगे ये कंक्लूजन रख देंगे और हमें कहेंगे कि इन पांचों में से बताओ कौन सा सही है, तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट कंक्लूजन करते हैं हम, क्यू और टी में रिलेशन बताना है। क्यू और टी में जाते एक ही फैमिली के बैठे हैं, ये देखना है हमें फटाफट कि ये तो हमारे ग्रैंडफादर है, फादर है, फादर है, ग्रैंडफादर, फादर में किसकी चलेगी, ग्रैंडफादर की चलेगी ना, तो ये हमारा ग्रैंडफादर, ये हमारा सही है। अब देखना है जेड से एक्स तक, जेड से एक्स तक जाते हमारा क्या आ रहा है, जेड से एक्स तक जाते हमारे, ये था यहाँ तक, जेड से एक्स तक जाते हमारा क्या आ रहा है रिलेशन, हमारा रिलेशन आ रहा है वो फादर वाला रिलेशन आ रहा है। कैसे आ रहा है, चाइल्ड और फादर में किसकी चलेगी, फादर की चलेगी, यहाँ पे हमारे फादर की आ रही है। और ये हमारा फिर से वही दे दिया, जेड और एक्स वेरिएबल्स आगे पीछे दे दिए, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, एक्स की तरफ मुँह खुला है, एक्स की तरफ मुँह खुला है, तो ये भी हमारा सही है। अगर ये वाला टाइप में क्वेश्चन आता है तो इसका क्या आ गया हमारा, बोथ 1 and 2 फॉलो, मतलब पहला भी फॉलो कर रहा है और सेकेंड भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कंक्लूजन आता है। फोर्थ कंक्लूजन में क्या दिया इन्होंने, डब्ल्यू से एस तक, डब्ल्यू से एस तक जाते हुए, एक सेकेंड, ये देखिए हमारा ये दे दिया इन्होंने, डब्ल्यू से एस तक जाते हुए, डब्ल्यू से एस तक जाते हुए हमारे कौन कौन से रिलेशन आ रहे हैं, ये हमारे ये आ गया फादर का आ गया, ग्रैंडफादर, फादर आ गया, अपोजिट फैमिली के फादर आ गए, अपोजिट फैमिली वाले तो हमारे कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम उनको नहीं निकाल सकते, हमारा क्वेश्चन ही नहीं निकल सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर से यू। अब आर ये रहा, यू ये रहा, आर से यू के बीच में हमने देखा यहाँ पे हमारे फादर बैठे हैं, यहाँ फादर बैठे हैं, यहाँ हमारे उल्टे फादर बैठे हैं, मतलब हमारे वो अपोजिट फैमिली के बैठे हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन भी नहीं निकल सकता। इसका भी क्या आएगा आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका जब ये आ जाए दोनों ही नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो नाइदर 1 और नॉट 2, नाइदर 1 और नॉट 2। ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं, ये वाले जो भी हमने आज क्वेश्चंस किए, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं वो इन्हीं से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमें सबसे पहले हमारे कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन में रिलेशन जो हमें बनते हैं उनको देखना है, फिर उसके बाद करना है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर अपोजिट फैमिली के आ गए तो हमारा वो आंसर नहीं निकल सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन है, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डब्ल्यू, टी और ई, उसके बाद हमें ये वाला साइन दे दिया, ये वाला हमें दे दिया। इसका मतलब क्या है कि हमें इस वाली में और इस वाली में हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो हम छलांग मार के इस वाली में जा सकते। अब W इसमें नहीं है, T इसमें है, मतलब हम T की हेल्प से इस वाली में जा सकते हैं। अब हमें जैसे बताना है, ठीक है, अब जैसे हमें बताना है क्वेश्चन में कि कंक्लूजन दे दिया हमें इन्होंने हमें कि W इज इक्वल टू G, W इज इक्वल टू G, ठीक है, W इज इक्वल टू G। अब W से G तक जाना है हमें, W और G तक जाना है हमें, पर हमारा W G तक जाते हुए तो हमें T की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इस वाली में भी हमें T दे रखा है यार, इस वाली में हमें T दे रखा है, ठीक है। अब W इज लेस देन T, अब T है, T का तो फेस इस साइड आ गया, T इस साइड आ गया, T से हम इस साइड जा सकते हैं, पर T की तरफ हमें कैसे दे रखा है, इस तरीके का हमें साइन दे रखा है, इस तरीके का सिंबल दे रखा है, F ऐसे आ जाएगा और G इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने देखा कि ये वाली हमारा जो रिलेशन बन के आ रहा है W से G तक, W से G तक हमारा रिलेशन बन के आ रहा है। अब W से G तक जाते हैं, यहाँ पर हमारा के कौन बैठे हैं, ग्रैंडफादर बैठे हैं, यहाँ पर भी हमारे ग्रैंडफादर बैठे हैं, यहाँ पे हमारे कौन बैठे हैं, यहाँ पे हमारा चाइल्ड बैठा है, तो चाइल्ड बैठा है, तो यार ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाले अपोजिट फैमिली के बैठे हैं, आमने सामने हो गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझे इस बात को, इस वाली चीज़ को हमें समझना है, जो हमारी ये वाली चीज़ दे रखी है ना, ये वाली, इसको समझना है हमने, ठीक है। एक और इसकी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक चीज़ सिखाती हूँ आपको मैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, W, T और E, यहाँ पे क्या मिला, T के नीचे T लिख दो। कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो हमारी हेल्प कर रहा है दूसरे वाली में जाने के लिए, T कर रहा है, T के नीचे हमने T लिखा। अब इसके साइड, इस साइड वाली रकम, इस साइड वाली जो भी है सारा रिलेशन ऐसे उतार दो। हमें W से G तक जाना था, W से G तक जाना था, W से T तक गए, T से हम F तक गए, G तक गए, मतलब हमारा ये इस तरीके से हमारा रिलेशन बना। अब हम इसको हम दे सकते हैं, W से T तक जाते हमारे फादर थे या ग्रैंडफादर थे, यहाँ भी ग्रैंडफादर थे,
ठीक है। टी से एफ तक जाते हमारे ग्रैंडफादर थे और एफ से जी तक जाते हमारा चाइल्ड था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो अपोजिट फैमिली के, तो ये आंसर हमारा होगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, वैसे ही हमें आगे बताना है ई और एफ में। ई यहाँ है, एफ इधर है। अब ई से यहाँ तक टी तक गए, टी से यहाँ आए, टी के बाद एफ तक गए, हमारा ये वाला रिलेशन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये कैसे बनेगा, ई ये अब हम लिख लेते हैं, एफ से है ना, एफ से ई तक हमें बताना है क्या क्या आता है। एफ से इस साइड गए, ये देखो एफ से इस साइड गई, टी आया, टी ऊपर चढ़ गया, ऊपर जाने के बाद टी की तरफ कमर आ गई, टी की तरफ कमर आ गई सिंबल की, और ई आ गया। ठीक है, अगर ये मुंह खुला, जैसे यहाँ इस साइड मुंह खुला है, इस साइड मुंह खुला, तो हम इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे तो अपोजिट फैमिली के बैठे हैं, ई और एफ और ई तक जाते हुए हमारे अपोजिट फैमिली के बैठे हैं, तो हमारा ये भी क्या होगा, ये भी हमारा कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। ये दोनों हमारे क्या हो चुके हैं, कैन नॉट डिटरमाइंड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जी से टी तक जाना है हमें। अब जी से टी तक तो हम ईजिली जा सकते हैं, ये देखो जी से टी तक हम इजीली जा सकते हैं, ये देखो। और इसमें क्या एक ही फैमिली के बैठे हैं, यहाँ पे हमारा चाइल्ड बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर जी बैठे हुए हैं। अब यहाँ तक जा सकते हैं। अब देखना है हमें ये हमारा इनसे क्या बन के आ रहा है रिलेशन, टी और जी में हमारा रिलेशन क्या बन गया है, जी की तरफ क्या कमर है ना, तो ये आ गया। तो ये वाला क्या हमारा रिलेशन ये दिखा रखा है कंक्लूजन जो दिया गया है, यस ये बिल्कुल हमारा है। इसको चाहे इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो, सेम है, बट इसका सिंबल हमें ध्यान रखना है, सिंबल भी हमारा सेम होना चाहिए। टी की तरफ मुँह खुला तो ये भी हमारा ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये दोनों हमारे होंगे कैन नॉट डिटरमाइन, जो ये थर्ड होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंक्लूजन थर्ड हमारा सही होगा इसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमें, इस क्वेश्चन में मेन ये वाली चीज़ देखनी थी, मेन कौन सी चीज़ देखनी थी, ये वाली। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको ये वाली चीज़ बताई, ठीक है। इससे पिछले वाली में मैंने आपको पहले सिंपल बताया, सिंपल फैमिली के बैठे हैं एक ही फैमिली के, उसके बाद अपोजिट फैमिली के बंदा वाला क्वेश्चन बताया मैंने आपको, फिर मैंने आपको ये ओनली 1 2 3 ये हमारे जो हमारे क्वेश्चन थे किस तरीके से आते हैं किस तरीके से नहीं, वो बताया मैंने आपको, किस तरीके से हमें आंसर देना है क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने बताया कि जब ऐसे हमारी दो हमें लाइंस दे दी गई, दो हमें स्टेटमेंट दे दी, और दोनों स्टेटमेंट को एक कैसे बनाना है, हमें सिर्फ इनमें फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये देखना है कि कॉमन कौन सा है। इसमें टी कॉमन था, टी की हेल्प से हम चले गए दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन दे दिया और ये हमें दे दिया ऑप्शन। इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा है इन पांचों में कि जो हमारा बिल्कुल सही है, इन एक्सप्रेशन जो दिया गया, एक्सप्रेशन जो दिया गया हमारा रिलेशन है, इनमें कौन सा सही है। अब ये देखो y से b तक का बताना है, y से b तक का हमें रिलेशन ऑप्शन में बता रखा है कि y इज़ ग्रेटर दैन b। y और b में हमारा जो रिलेशन है कौन सा है, ग्रैंडफादर का। y से B तक जाते हुए हमारा कौन सा रिलेशन है, ग्रैंडफादर का। यहाँ पे चाइल्ड बैठे हैं, यहाँ ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, मतलब इजीली हम जा सकते हैं ना, Y से B तक हम जा सकते हैं। और Y और B में हमारा जो रिलेशन है वो किसका है, ग्रैंडफादर का ही दिखा रहे हैं मेन, चाइल्ड और ग्रैंडफादर में चले किसकी, ग्रैंडफादर की। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे Y की तरफ मुँह खुला है, Y की तरफ मुँह खुला है ना, तो हम जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट क्या बोला है कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अब ये बताना है y से a तक जाते हैं, y से a तक जाते हैं, हमें जो ऑप्शन दे रखा है, जो क्वेश्चन बता रखा है, जो मतलब हमें बताना है ये सही है गलत है। इसमें हमारा फर्स्ट वैसे सही हो चुका है। ठीक है, जब पेपर में आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे, फर्स्ट सही है तो हमारा ऑब्वियसली सही है, पर हमें चेक करना है, हमें श्योर होने के लिए हमें बाकी भी चेक करने पड़ेंगे ना। तो अब हम इन चारों को चेक करते हैं। y और a में जो रिलेशन बता रखा है ये हमें फादर का बता रखा है, किसका बता रखा है, फादर का। ठीक है, y से a तक जाते हुए हमें क्या फादर का दिख रहा है, नहीं, हमें यहाँ पे सारे ग्रैंडफादर दिख रहे हैं बैठे, और यहाँ चाइल्ड, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो z से w तक जाते, z से w तक जाते, इसमें कौन बैठे हुए हैं, फादर बैठे हैं, और इसमें क्या दे रखा है, ग्रैंडफादर दे रखा है, ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। ठीक है, z से b तक, अब z से b तक हम जा रहे हैं, z से b तक हमने देखा कि यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर बैठे हैं, चाइल्ड बैठे हैं, यहाँ भी ग्रैंडफादर बैठे हैं, बट हुआ क्या कि यहाँ पे अपोजिट फैमिली बैठी है, तो ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। w और z में इक्वल टू का है, w और चाइल्ड में नहीं, w और जेड में हमारे कौन बैठे हैं, फादर बैठे हैं, और ऑप्शन में हमें ई ऑप्शन में क्या दे रखा है कि इक्वल टू, मतलब चाइल्ड है, नहीं। तो हमारा इन सारे में ये हमारे सारे गलत हो गए। हमारा आंसर क्या आएगा, y इज़ ग्रेटर दैन b।
ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, ये देखो ये वाला जो पीछे हमने क्वेश्चन करवाया था ये हमारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा पूछा जाता है, जो मतलब बेसिक जो हमारा बिल्कुल मतलब ठीक सा पेपर होता है ना, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर द जे इज ग्रेटर देन एस डेफिनेटली होल्ड ट्रू। ठीक है, हमारा जो j इज़ ग्रेटर देन s है ये हमारा डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अब ये जो ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, ग्रैंडफादर जी है ना, ग्रैंडफादर जी बैठे हैं ना। अब देखो, अब हमें ये बता दी, हमें एक स्टेटमेंट दे दी बिना सिंबल की, और हमें कह दिया कि ये तुम्हें सिंबल दे दिए, इनमें से बताओ कौन सा यहाँ पे सही बैठेगा और कौन सा हमारा यहाँ पे j ग्रेटर देन s बता रहा है, j और s में फादर का रिलेशन बताना है। अब ये देखो फर्स्ट वाला हम उठाते हैं, फर्स्ट वाले में क्या बता रखा है, अगर ये वाली जगह इसकी है, ये वाली जगह इसकी है, ये वाली जगह ऐसी है, मतलब सीरियल वाइज दे रखा है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या कह दिया, जे से एस तक का हमें इसका यहाँ तक का रिलेशन बताना है। अब जे से एस तक माना कि जे इज़, अब यहाँ पे माना ये वाला ऑप्शन देते हैं कि जैसे ये हमारे बैठे हैं फादर जी, ये बैठे हैं ग्रैंड फादर जी बैठे हैं, ये हमारे बैठे हैं फादर जी ग्रैंड फादर जी बैठे हैं, बट यहाँ तो अपोजिट फैमिली के आ गए ना, दो फादर हमारा अपोजिट फैमिली का आ गया और ग्रैंडफादर आ गया, तो अपोजिट फैमिली वाला हमारा क्या था, कैन नॉट डिटरमाइन, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेकंड को देखते हैं, सेकंड हमारा आएगा कि जे और एम में हमारे ग्रैंडफादर जी बैठे हैं, यहाँ भी ग्रैंडफादर यहाँ भी, पर यहाँ पे हमारे तो ये दोनों फिर अपोजिट फैमिली का, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमारा कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे देखें तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी है। अब हम देखते हैं थर्ड को चेक करते हैं, जे से एस तक जाने के लिए हमें यहाँ पे दिखा कि एक ही फैमिली के बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं फादर जी, यहाँ बैठे फादर जी, यहाँ बैठे ग्रैंडफादर, फादर और ग्रैंडफादर में किसकी चलेगी, ग्रैंडफादर की चलेगी ना, तो ग्रैंडफादर की। अब ये जो हमारी नई बन के आती है ये आती है जे, यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, ग्रेटर देन और इक्वल टू पी और ग्रेटर देन एस, ठीक है। P इज़ ग्रेटर देन S। हमारा जो ये वाली अब स्टेटमेंट बनी इस वाले से, तो क्या हमारी ये सही है, ऑब्वियसली सही है, क्योंकि जे यहाँ पे हमारे फादर जी ग्रैंडफादर बैठे हैं। अब J और S में हमें रिलेशन बताना था ग्रैंडफादर जी वाला, तो यहाँ पे हमें पूछा ही ये था कि डेफिनेटली ट्रू हो सकता है कि ये वाला देखना है हमें, तो हमारा C आंसर हमारा सही है थर्ड। और नन ऑफ दीज, अगर इन तीनों में से कोई भी ना होता ना, फिर हमारा नन ऑफ दीज आंसर होता है। क्या होता है, नन ऑफ दीज होता, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन भी हमारे काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से वही आ चुका है, ठीक है। इस वही हमें स्टेटमेंट दे दी, इसमें क्या कौन सा और ये एक स्टेटमेंट दे दी, इन दोनों में कौन सी ऐसे वेरिएबल है जो हमारी हेल्प करेगा उस साइड जाने का, ये वाला हेल्प करेगा सी यहाँ सी है। अब हम इसकी वाले एक बार बना लेते हैं, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये अब सी है, सी से हम पहुँचे ना, सी के नीचे ही हम सी लिख लेंगे, इसको मत लिखना, ठीक है, सी, और ये आ जाएगा ई, ये आ जाएगा डी, ठीक है। ये हमने बना ली इसकी रिलेशन को, जो हमें दो स्टेटमेंट दी थी, इन दोनों स्टेटमेंट को हमने एक स्टेटमेंट बना लिया। अब हमें कंक्लूजन में बताया कि बी और डी में जो रिलेशन है ना वो हमारा ग्रैंडफादर का है, किसका है, ग्रैंडफादर। अब हम बी से डी तक जाना है, अब हम यहाँ से ऐसे जाके इस साइड तक जाएंगे, अब हमें इनका बताना, ठीक है। तो बी से डी तक जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ तो हमारी अपोजिट फैमिली आ गई ना, ये हमारे फादर जी आ गए, ये हमारे भी हमारी कौन आ गई, ये हमारी ग्रैंडफादर जी आ गए, पर चलेगी तो वैसे ग्रैंडफादर ही, बट हुआ क्या, इसमें अपोजिट फैमिली के बैठे हुए हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत है। अब सी और ई में देखते हैं, ठीक है। अब सी और ई में हमारा क्या है, सी और ए तक जाते हुए यहाँ पे हमें देखा कि ये हमारे एक फैमिली के नहीं, अपोजिट फैमिली के है, ये हमारे कौन बैठे हैं, ग्रैंडफादर फादर फादर, ठीक है। तो अपोजिट फैमिली ये भी नहीं, हमारा ये आंसर आएगा जो आएगा नाइदर वन और नॉट टू आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसमें हमारी कौन हेल्प करेगा, यू इसमें नहीं है, वी भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, आर इसमें है, तो आर हमारी हेल्प करेगा। अब हम इसकी सबसे पहले वो बना लेते हैं स्टेटमेंट, एक कंबाइंड स्टेटमेंट बना लें, ये हमारा वी है इज इक्वल टू डब्ल्यू लेस देन आर के नीचे आर डालेंगे, एस आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। अब हम देखते हैं एस से वी तक जाना है, एस से वी तक जाते हैं, एस से आर की हेल्प से जाएंगे, इधर जाएंगे इधर जाएंगे। अब हमने देखा हमारी जो ये वाली जो ये हमारी स्टेटमेंट बनी है, ये क्या बनी है, एस आर की तरफ मुँह खोला है ना, तो आर की तरफ मुँह खोलेंगे, डब्ल्यू और इक्वल टू वी। अब हम क्या ऐसे जा सकते हैं,
ऑब्वियसली हम जा सकते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली के बैठे हैं। और चाइल्ड और ग्रैंडफादर में किसकी चलेगी? ग्रैंडफादर की चलेगी ना। ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं आर और डब्ल्यू में हमें रिलेशन बताना है। आर और डब्ल्यू का हमें जो कंक्लूजन में रिलेशन दे रखा है वो हमें दे रखा है ग्रैंडफादर का। क्या दे रखा है? ग्रैंडफादर का। आर से डब्ल्यू तक जाते हुए ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत? हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें ये ऐसे है, ठीक है। जो हमें ऑप्शन दे रखा है वो ये दे रखा है। पर एक चीज़ देखो, यहाँ आर की तरफ मुँह खुला है, यहाँ पे जो ये ऐसे दे रखे है ना कंक्लूजन में, सॉरी, ठीक है। तो ये इस साइड आर की तरफ मुँह खुला, इस साइड आर की तरफ मुँह नहीं खुला हुआ, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत है। हमारा ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हो गया। अब ये हमारी वीडियो थी, अब मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आइदर और वाला, वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। थैंक यू।